नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। मन बहुत व्यथित है। समझ में नहीं आता जब कानून के राज की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। सरकारें दावा करती हैं कि अब समाज के अंतिम पायदान पर बैठे आमजन के चेहरे पर मुस्कान के लिए भी सरकार और सिस्टम गंभीर है। फिर भी दूर दराज के गांव की तो छोड़िए, तहसील मुख्यालयों पर जहां पुलिस और प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों के आशियाने हैं, दफ्तर हैं, वहां कस्में खाई जाती हैं संविधान की, शपथ ली जाती है कानून के अनुसार काम करने की, और तो और जनता द्वारा अपने हित के लिए चुने गए जनप्रतिनिधि भी नहीं उतरते उम्मीदों पर खरे। वह साथ देते हैं बेईमानों का, अपराध और अपराधियों का। तब थक जाता है इंसान, निराश हो जाता है आमजन, टूटने लगता है विश्वास, धुंधले होने लगते हैं परिवार संग आगे बढ़ने के सपने। क्या फायदा ऐसे सिस्टम का और ऐसी सरकार का जो अपने नागरिकों को सुरक्षित और सम्मान से जीने का माहौल ही ना दे सके। आमजन के बीच पल रहे और पनप रहे जहरीले कीड़ों को जो शराफत और इंसानियत के दुश्मन हैं, उनका जहर भी ना उतार सके, उनसे समाज की रक्षा ही ना कर सके। बहुत ही दुखी मन से हम बताते हैं आपको मौरानीपुर में हुए व्यापारी हत्याकांड के पीछे की कहानी। झांसी जिले के मौरानीपुर कस्बे में 13 जून की रात दहशतगर्दों द्वारा सराफा कारोबारियों पर की गई अंधाधुंध फायरिंग और गोलीबारी कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। ऐसी घटना की आशंका काफी समय से थी। वैसे इस गोलीकांड को राजनीतिक संरक्षण में पुलिस और अपराधियों के स्वार्थपूर्ण जुगलबंदी का दुष्परिणाम भी कहा जा सकता है। मक्कार जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक नेताओं की जी हुजूरी और स्वार्थ पूर्ति के चलते लगभग 20 वर्षों से फल फूल रहे इस हत्यारोपी परिवार ने यह पहला गोलीकांड नहीं किया है जिसमें सराफा कारोबारियों को गोली मारी गई हो, बल्कि इसके पूर्व भी लगभग आधा दर्जन व्यापारी और नगरवासी इन बदमाशों की गोली खा चुके हैं। यह बात अलग है कि अशोक अग्रवाल ऐसे दुर्भाग्यशाली रहे जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी। पिछले 20 वर्षों में नगर में कई दुकानों और व्यापारियों से रंगदारी मांगने, लूट करने, अवैध वसूली करने, हत्या की कोशिश करने, चोरी, जुआ, मारपीट, बलवा के मुकदमे इन लोगों के खिलाफ दर्ज हैं। यह बात अलग है कि सैकड़ों घटनाएं करने के बाद भी इन पर दर्जनों मुकदमे ही दर्ज हो पाए, और जो दर्ज भी हुए वह चल नहीं पाए। आइए दिखाते हैं आपको कौन है ये हत्यारोपी। राकेश सेठिया, मनीष सेठिया, दीपेश सेठिया, मनोज सेठिया, संजीव सेठिया, विनोद सेठिया, शिवम ताम्रकार, अखिलेश विश्वकर्मा। समाज के बीच में ही अपने को समाज व जनता का हितैषी बताने वाले सफेद पोश लोग इन अपराधियों को जीवन भर बचाते आए हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी पार्टी के नाम पर, कभी दोस्ती के नाम पर, तो कभी भय के कारण। या तो इन मामलों में मजबूरी वाले समझौते हो गए, या फिर पुलिस पर इतने दबाव पड़े कि मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई, या फिर एक आध नाम को छोड़कर सब नाम मुकदमे से निकाल दिए गए। समय समय पर सरकारें बदली तो इन हत्यारोपियों ने भी अपने आका बदल लिए और उनके दरबारों में हाजिरी भरने लगे। हालात इतने बदतर हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में जहां बड़े बड़े अपराधियों की जमीनें खिसक गई हैं, वहीं मौरानीपुर नगर का दुबे चौक क्षेत्र आज भी दहशत, गुंडई और अवैध कार्यों की चपेट में है। बीते रोज हुआ गोलीकांड तो इसकी बानगी भर है। व्यापारी अशोक अग्रवाल की हत्या के बाद सालों से घुट घुट कर जी रहे इन नगरवासियों ने अपने पांव तो चौखट से बाहर निकाले ही अपने मुंह भी खोले और बताया कि वर्षों से मोहल्ले में हत्यारोपी जुआ खिला रहे हैं। पुलिस को पूरी जानकारी रहती है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण ना तो पुलिस कुछ कर पाती है, ना ही मोहल्ले के लोग। साबुन ग्राम बाजपेयीपुरा मोहल्ले में ज्यादातर परिवार व्यापारियों और भले लोगों की है। पास में ही सराफा बाजार भी है। हत्यारोपी परिवार ने पिछले 20 वर्षों से इसी क्षेत्र पर अपनी मजबूत गिरफ्त बना रखी है। आलम यह है कि इस क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक युवा व्यापारी पिछले वर्षों में आत्महत्या कर चुके हैं। दर्जनों गरीब व्यापारी अपने मकान आदि बेचकर सड़क पर आ गए हैं। इसका कारण मोहल्ले में चलने वाला जुआ घर है, जिसमें युवाओं को जुआ खिलाया जाता है, फिर 20% या प्रतिदिन का ब्याज वसूला जाता है। हालात यह हो जाते हैं कि या तो इस गिरोह के शिकार युवा आत्महत्या करते हैं या उसका परिवार अपनी संपत्ति बेचता है। संरक्षण में 15 साल से जुआ सट्टा हो रहा है, पुलिस को पैसा जाता था, तब क्या किया आप लोगों ने? आज मेरा भाई समझ दिया आप लोगों को। चलो
ये कैमरे लगे, बॉडी जभी चलेगी जब सारा बुलडोजर हो जाएगा। ये बुलडोजर कराएंगे, होटल बुलडोजर कराएंगे, मकान बुलडोजर कराएंगे। कहाँ से आई? कोई धंधा है? जिंदगी का कोई व्यापार नहीं है। पूरे घर 200 घर बर्बाद कर चुके हैं मऊरानीपुर के गवाह हैं इस बात के। सर जी कुछ मोहल्ले के लड़के, सर जी कुछ मोहल्ले के लड़के अभी तक आए नहीं, इनके डर के मारे 10,000 रुपए लिए, 10-10 लाख रुपए हो गए। मोहल्ले के लड़के कुछ आए नहीं, बेचारी लेडीज ये सब पीछे बच्चों से छोटे छोटे हैं, 5-5, 10-10 साल। शहर के कई बड़े परिवारों के लोग इन बदमाशों से या तो पिट चुके हैं या बेइज्जत हो चुके हैं। अलियाई निवासी अंशु कठल की मारपीट इन लोगों ने अपने दरवाजे से पकड़कर घर में ले जाकर की। रंगदारी भी मांगी, मुकदमा भी संगीन धाराओं में लिखा गया, पर 8 महीने बीतने के बावजूद कार्यवाही का अता पता नहीं है। वह घटना मृतक अशोक अग्रवाल के घर पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इसकी फुटेज मृतक के भाई मुकेश अग्रवाल ने अंशु कठल को और पुलिस को दी थी। तभी से मुकेश अग्रवाल और उनके घर पर लगा सीसीटीवी इस परिवार की आंखों में खटक रहा था। दिखाते हैं हम आपको सीसीटीवी फुटेज। चलो हम शाम के आए बाजार। हाल ही में परवारीपुरा निवासी हेमंत बरसैया की पत्नी रोहिणी बरसैया ने भी एसएसपी और डीएम से मिलकर इन दहशतगर्दों पर पति हेमंत उर्फ राम जी को धमकाने तथा झूठा मुकदमा लिखाने संबंधी प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की थी। आपको शायद यकीन ना हो, पर यह सच है कि इन दहशतगर्दों के घर दुबे चौक आने में पुलिस को भी हिम्मत जुटानी पड़ती थी। इसका कारण राजनीतिक हस्तक्षेप तो था ही, इन हत्यारोपियों की दबंगई भी थी। इसी दबंगई के चलते कई उप निरीक्षकों व सिपाहियों को पूर्व में इनके यहां आना महंगा पड़ चुका है। बड़ी शर्म आती है जब जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता पर ही हमला करने वाले अत्याचारियों और दहशतगर्दों के हाथों में खेलते हैं। उनके पापों और कृत्यों को नजरअंदाज कर अपनी स्वार्थ पूर्ति कहें या कोई मजबूरी, पर उन दहशतगर्दों की पैरवी करते हैं। तब आम जन का भी रोने को जी करता होगा। सराफा व्यापारी अशोक अग्रवाल और उनका परिवार ना तो राजनीतिक थे और ना ही कभी उनका अपराध या अपराधियों से कोई संपर्क रहा है। यह जरूर है कि मृतक के भाई मुकेश अग्रवाल अपने समाज के अध्यक्ष हैं। अपने मोहल्ले में चल रही अराजक गतिविधियों और गुंडाई उन्हें पसंद नहीं है। इसके विरोध के लिए वह तैयार रहते हैं। कुछ मौकों पर उन्होंने दहशतगर्दों का विरोध भी किया, पुलिस को अवैध कामों की सूचना भी दी, पर सिस्टम के चलते कभी कुछ नहीं हुआ। मृतक अशोक अग्रवाल बहुत बड़े व्यापारी नहीं थे। सराफा बाजार में किराए की दुकान लेकर किसी तरह अपने परिवार की गुजर बसर कर रहे थे। उनके वृद्ध पिता विष्णु दयाल अग्रवाल और मां को बस इतना संतोष था कि बच्चे सही राह पर चलकर अपना पेट पाल रहे हैं। इससे ज्यादा उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं था। पर अब उम्र के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके इन माता पिता की आंखें अपने होनहार पुत्र के इंतजार में डबडबाई हुई हैं। उन्हें उस पुत्र के आने का इंतजार है जो आएगा तो, पर कुछ देर रुककर सीधा अंतिम यात्रा पर शमशान घाट जाएगा। इन माता पिता की बदकिस्मती तो यह है कि जिस बड़े पुत्र के कंधों पर उन्हें अंतिम यात्रा करनी थी, उस पुत्र की अंतिम यात्रा में वे तो साथ भी नहीं जा सकते।
बेहद शरीफ और मिलनसार अशोक अग्रवाल के निधन की खबर सुनकर पूरा मोहल्ला और बाजार गमजदा है। एहसास है कि मोहल्ले का एक और युवक अत्याचारियों की दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गया। पर उन्हें यह उम्मीद जरूर है कि अशोक अग्रवाल की शहादत शायद आने वाले समय में इन दहशतगर्दों के हाथों से मोहल्ले व कस्बे में अन्य युवाओं की बर्बादी और मौत को बचा लेगी। खरी बात, परिवार भी इन दहशतगर्दों और अत्याचार के खिलाफ है और आप सबके साथ है। आप हमें भी अपने संघर्ष का हिस्सा बनाइए और निर्णायक जंग लड़िए अपराधियों के खिलाफ और इस काम में मदद कीजिए पुलिस और प्रशासन की। खरी बात उन जनप्रतिनिधियों और नेताओं को भी करता है सावधान कि अगर आक्रोशित जनता ने उनके चेहरे से उतार दिया वह नकाब तो वे भी कहीं के नहीं रहेंगे। अब आप फैसला कीजिए और कमेंट करके हमें भी बताइए कि ये समाज कैसे लोग चाहता है। अशोक अग्रवाल जैसे मासूम लोग जो मेहनत से अपना घर चला रहे थे और खुशी से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, या हत्यारोपियों जैसे परिवार जो समाज में दहशत, डर और खौफ फैलाकर सबका जीना मुश्किल कर रहे हैं। अगर आपका भी जवाब है अशोक अग्रवाल तो सोचिए कब तक अशोक अग्रवाल जैसे लोग इस दहशतगर्दी के शिकार होते रहेंगे। अभी इस खबर पर बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और अपडेट लेकर। हमारे चैनल खरी बात को कीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारी हर खबर हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।